लास्ट मंथ वन मैन्युफैक्चरर टोल्ड मी समथिंग शॉकिंग। उन्होंने 1 महीने में 1 करोड़ की बिलिंग की, लेकिन अभी तक उनके बिजनेस में कैश की दिक्कत है, कैश फ्लो डिस्टर्ब है। भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? रेवेन्यू एंड कैश फ्लो बोथ आर डिफरेंट। रेवेन्यू एंड स्टेडी कैश फ्लो दोनों अलग चीज़ है। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा द रियल रीजन फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस स्ट्रगल विथ अनस्टेबल इनकम, अनस्टेबल कैश फ्लो, और उसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क भी। द रियल प्रॉब्लम इज नॉट लो ऑर्डर्स, द प्रॉब्लम इज नॉट कॉम्पिटिशन, द प्रॉब्लम इज नॉट मार्केट, द प्रॉब्लम इज हाउ डिमांड एंटर्स योर फैक्ट्री, हाउ इफेक्टिवली यू कैप्चरिंग द डिमांड एवरी सिंगल मंथ, एवरी वीक। किस तरीके से आप एग्जिस्टिंग डिमांड जो है आपकी प्रोडक्ट की, वो एग्जिस्टिंग डिमांड को किस तरीके से आप कैप्चर कर रहे हो प्रोएक्टिवली, वो एक बड़ी चैलेंज है आज के इस टाइम पे। समझते हैं एक एग्जांपल से। राजेश जी है जो एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर है, फैक्ट्री ओनर है। आज उनके पास 3 बड़े क्लाइंट्स है और 2 मीडियम बायर्स है और सम रैंडम इंक्वायरीज है आज उनके पास। तो आज उनकी प्रोडक्शन लाइन भी एकदम फुल है और ऑर्डर्स भी बड़े आ रहे हैं, तो वो भी हैप्पी है, राजेश जी भी, और राजेश जी की टीम भी हैप्पी है। लेकिन नेक्स्ट मंथ साइलेंस, क्योंकि एक क्लाइंट ने पेमेंट डिले किया। जब पेमेंट डिले होता है तो क्या होता है? कैश की टेंशन, सप्लाई का प्रेशर, सैलरी की चिंता, वर्किंग कैपिटल का स्ट्रेस। ओके, हर महीने फ्रिक्वेंटली हमारे इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स इसी सिचुएशन को फेस करते हैं। इसी सिचुएशन को हमें चेंज करना होगा, टर्न करना होगा। इसके लिए आपको समझना होगा डिमांड। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, एक्सीडेंटल डिमांड एंड कंट्रोल डिमांड। आप अपनी डिमांड चेक करना कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस फैक्ट्री किस पर डिपेंडेंट है। एक्सीडेंटल डिमांड मतलब आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं, रेफरल आ रहा है, रैंडम इंक्वायरीज आ रही, और मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग आपने किया हुआ है और वहीं से कुछ इंक्वायरीज आ रही है, तो आप एक्सीडेंटल डिमांड पर डिपेंडेंट हो। अगर आप अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये कुछ चीज़ें आप फॉलो करते हो, जैसे कि प्रूवन मार्केटिंग प्लान है आपके पास, प्लान सेल्स कन्वर्जन सिस्टम है, यानी कि सेल्स सिस्टम है, और इंक्वायरी का फ्लो रेगुलर है, तो आप कंट्रोल डिमांड पर डिपेंडेंट हो। इंडिया में 60-70% मैन्युफैक्चरर्स एक्सीडेंटल डिमांड पर डिपेंडेंट है। भैया, आप एक्सीडेंटल डिमांड को कैप्चर कर रहे हो तो आपकी इनकम कैसे स्टेबल होगी, आपकी रेवेन्यू कैसे कंसिस्टेंट होगी? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमने द 3P स्टेबल इनकम फ्रेमवर्क बनाया है, जो हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट के लिए यूज करते हैं। समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1 P1 स्टैंड फॉर प्रिडिक्टेबल इंक्वायरी फ्लो। नंबर 2 P2 पाइपलाइन विजिबिलिटी। P3 पेमेंट डाइवर्सिफिकेशन। P1 को समझते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कितनी इंक्वायरीज आ रही है पर वीक, पर मंथ, और कहाँ से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंडिया में काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स आज रेफरल और B2B लीड प्लेटफॉर्म पर ही डिपेंडेंट है, और वहीं से जो भी उनको लीड मिल रही वो लो क्वालिटी लीड्स मिलती है। ओके, तो आपके लिए ये सोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो भी लीड्स आ रही है उनमें से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कस्टमर में, कितनी लीड्स मिली, और इनमें से कितने लोग को कन्वर्ट कर पा रही है आपकी सेल्स टीम या तो आप। तो आपको ये सारे कुछ नंबर्स पता होने चाहिए। ये P1 है। P2 पाइपलाइन की विजिबिलिटी। आपकी जो सेल्स पाइपलाइन है वो विजिबल होनी चाहिए। ओके, हाउ मेनी डील्स, ये जो लीड्स आई है उनमें से हाउ मेनी डील्स आर इन डिस्कशन स्टेज। डिस्कशन स्टेज में कितनी लीड्स है, कोटेशन स्टेज में कितनी डील्स है, और नेगोशिएशन स्टेज में कितनी डील्स है। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपके सामने विजिबल होनी चाहिए। अगर आपकी पाइपलाइन खाली है तो आपकी इनकम भी खाली है। यू कांट प्रिडिक्ट इनकम, यू कांट प्रिडिक्ट रेवेन्यू। आपके सामने पाइपलाइन विजिबल होनी ज़रूरी है। P3 पेमेंट डाइवर्सिफिकेशन। आपका रेवेन्यू 2 से 3 क्लाइंट पर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू डाइवर्सिफाई होनी चाहिए अलग अलग क्लाइंट पर। ओके, आई होप कि आपको ये फ्रेमवर्क, द 3P स्टेबल इनकम फ्रेमवर्क, समझ में आया होगा, और मैं आशा रखता हूँ आपके लिए भी यूज़फुल होगा। मैं कृष्णपाल सिसोदिया,
डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसर फॉर द लास्ट 6 to 7 years एंड करंटली हम मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करते हैं रेफरल और बी टू बी लीड प्लेटफॉर्म जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, एक्सपोर्टर्स इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर की डिपेंडेंसी कम करके कैसे वे लोग अपने ओन नेम पर, ओन ब्रांड नेम पर कैसे लीड जनरेट कर सके, कंसिस्टेंट फ्लो बना पाए ताकि वे लोग की इनकम कंसिस्टेंट हो सके। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ फ्री स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके। साइनिंग ऑफ, कृष्णपाल सिंह, सिसोदिया।